वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। कैसे जीतेंगे? अब हम लोग को पास समय मिला है, अब इस पर हम लोग निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेंगे और अब हम लोग कहीं न कहीं चुप के बाद नहीं बैठेंगे। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब हम लोग कहीं न कहीं वो रास्ता अख्तियार करेंगे, वो विकल्प अख्तियार करेंगे, वो कहीं न कहीं वो रणनीति तैयार करेंगे हम लोग कि उसमें भी ये लोग सफल ना हो सके। और हम अपने प्रत्याशियों को, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए हम अलग से अपनी रणनीति तैयार करेंगे। आपके ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने आपके एक पूर्व विधायक पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर उनके घर और स्कूल को नापा गया है। ये चीजें मेरे संज्ञान में भी नहीं है और विश्वास के साथ थे, लेकिन ये प्रशासन के लोग कल शाम को हमारे प्रत्याशी नगीना राम यादव के घर पर पहुंचने का काम किए। एडीएम थे, साथ में उनके पुलिस फोर्स भी थी। संजोग से मैं भी उनके घर, जो रोड पर मकान बना हुआ है, मैं भी वहाँ मौजूद हो गया था। मैं भी वो तांडव देखने का काम किया। मैं भी सोचा कि चला इनके तांडव को देख ही लिया जाए। उनके घर जाकर के नाना तरह की बातें करने, नाना तरह की ये लोग वो धमकाने डरवाने का काम किए। और यही नहीं, जा करके घोसी कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किए। हमारे प्रत्याशी के ऊपर घोसी कोतवाली मुकदमा भी दर्ज किया गया है। घर के पूरे परिवार को डराया धमकाया गया। और कल से ही हमारे प्रत्याशी जो लापता है, अब तक हम लोग कहीं न कहीं चारों तरफ हम लोग को आशा और पूर्ण विश्वास था कि ऐसा ये प्रशासन के लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी सहित हम लोग सभी लोगों को अंदेशा है कि यह लोग कहीं न कहीं उसको छुपा करके रखे हैं हमारे प्रत्याशी को। जब समय बीत जाएगी तब हमारा प्रत्याशी यहाँ उपस्थित होगा। ऐसी इन लोग कुचक्र रचना इन लोग करके हमारे प्रत्याशी को हम लोगों से दूर करने का काम किए। और समय अब हम लोगों के बीच नजदीक हो चुका है, लेकिन हमारे प्रत्याशी का अब तक अता पता नहीं है कि हमारा प्रत्याशी कहाँ है। कहाँ ये शासन प्रशासन के लोग छिपा करके रखे हैं। कहीं न कहीं ये पूरी समाजवादी पार्टी इससे मर्माहत है। और निश्चित रूप से ये हम लोग बात आगे ऊपर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता करने के बाद अगला फैसला लेने का काम करेंगे। और इनके दमनकारी नीतियों को जैसे सभी लोग कुचलने का ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कहीं न कहीं लड़ने का काम किया जाएगा। और आज से ही समाजवादी पार्टी का संघर्ष शुरू होगा और शुरू होकर के कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका निभाने का 100% ये अंदेशा है कि हमारे प्रत्याशी का अपहरण किया गया है। हमारा प्रत्याशी इधर है नहीं। जिला प्रशासन से बातचीत हुई तो डीएमएसपी हम लोग इसके पहले भी जाकर के ज्ञापन देने का काम किए थे, इसके पहले भी वार्ता करने का काम किए थे। ये लोग पूरे के पूरे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से ये बन करके और हम लोगों का दमन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भाजपा का होगा, सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत की, मनोजा ने कहा कि यही काम सपा कर चुकी है, झूठा आरोप लगा रही है। आज आपके सामने वो परिस्थिति है। अब पूरी समाजवादी पलटन यहाँ पे सामने खड़ी है। अब पूरी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ हैं। और अब तक हम लोगों को यही विश्वास था कि हमारा जो प्रत्याशी है कहीं न कहीं इसको छिपा करके रखे होंगे। इन लोगों को सद्बुद्धि आए कि हमारे प्रत्याशी को छोड़ने का काम करेंगे, लेकिन अब तक हम लोग भी अपना धैर्य खो चुके हैं। इसलिए जब समय नजदीक हो चुका है, अब वो ये जान चुके हैं कि अब नहीं हो पाएगा, तब हो सकता है कि इसके बाद कहीं कोई परिस्थिति आ। क्या लग रहा है प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? प्रशासन तो आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं, पूरे देश की स्थिति को देख रहे हैं। यही नहीं, आप तो देख लीजिए कितने जालिम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके प्रधानमंत्री की स्थिति को देखिए, इनके मुख्यमंत्री की स्थिति को देखिए, और इनके जितने लोग, इनके वो विधायक से लेकर जितने लोग हैं, सबकी वो परिस्थितियाँ आप सामने दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी के इशारे पर पुलिस प्रशासन? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर नहीं, बीजेपी का एजेंट बन करके चलने का काम कर रहे हैं। बसपा भी मैदान से गायब हो गई, क्या होगा? अब बसपा के बारे में नहीं बता सकता। हम लोग तो आपके सामने डटे हुए हैं। हम लोग पूरा भरोसा था, सब कुछ हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी। हमारा प्रत्याशी अगर ये लोग गुम नहीं किए होते, हमारा प्रत्याशी हमारी बीच में होता, तो हम जाकर के नामांकन करने का काम करते। 100% भारतीय जनता पार्टी की जो ये हैं लोग, ये सत्ता के वशीभूत हो चुके हैं। इन लोगों को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हुए यही क्या देख रहे हैं। अभी आप कल की घटना है, ऐश्वर्या यादव प्रमुख पद की उम्मीदवार है हमारे फतेहपुर मंडाओं से, 3 घंटा से लेकर 4 घंटा तक पूरे एसडीएम और पूरा अमला लेकर के और 3 घंटा उसका नंगा नाच करने का लोग काम किए हैं। अभी मधुबन में घटना घटी है। शिवबचन यादव की घटना को यहाँ उस दिन हम लोग ज्ञापन देने का काम किए थे। उस दिन भी वो घटना आप लोग के सामने हम लोग प्रकाश में लाए थे। उनके भी मकान को नापने और नाना तरह से उनको तांडव करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वतः शीशे का महल लिए हुए हैं। उनका शीशे का महल है।
और इसके बावजूद भी दूसरे पर पत्थर उछालने का काम कर रहे हैं। कल अगर वो परिस्थितियां कर आई तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और उसका कहीं न कहीं जवाब भी दिया जाएगा। हमारे जो प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं उनके साथ भी घटना घटित हो रही है और जो हमारे ये अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रत्याशी जो अब तक हम लोगों को ढूंढने का काम किए हैं, अब तक हम लोग ढूंढ रहे थे कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ये लोग इनको अब भी सूझबूझ आ जाए, कभी कहीं न कहीं इनको इनके दिमाग में बात आवे करें, लेकिन अब तक कहीं न कहीं ये लोग जो निर्णय जो लोग ये किए हैं ये पूरी समाजवादी पार्टी के लिए आज का वकाला दिन है और हम लोग भी कहीं न कहीं अपने नेतृत्व से बात करने के बाद अगला फैसला लेने का काम हम लोग करेंगे।